इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। आपको बता दें कि वोटिंग प्रतिशत जो है वो लगातार अब थोड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर इस वक्त वोटिंग चल रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर वोटिंग प्रतिशत जो है वो अब जो है ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये जो है तस्वीरें आपको 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो ये ग्वालियर, भोपाल और डबरा, ये तमाम जगहों की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और आपको बता दें भिंड में इस वक्त ग्वालियर, सागर, इन तमाम जगहों की जो तस्वीरें हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मतदाताओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है। मतदाता जो है मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर। और दोपहर का वक्त है, हालांकि दोपहर के वक्त में थोड़ा सन्नाटा जो है मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रहा है। चूंकि दोपहर के वक्त में काफी ज्यादा धूप होने की वजह से मतदाता जो हैं वो घरों से निकलना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन देखिए, लोकतंत्र का ये महापर्व बार बार नहीं आता। 5 साल में एक बार ये मौका मिलता है जब आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ऐसे में धूप हो या बारिश, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने सहूलियत के हिसाब से आप मतदान केंद्र पर जरूर पहुंचे। चूंकि ये सिर्फ मताधिकार आपका अधिकार ही नहीं बल्कि आपकी जिम्मेदारी भी है, और इस जिम्मेदारी को निभाना जो है फर्ज है। तो ऐसे में फिलहाल तमाम जगहों की जो तस्वीरें आई है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये देखिए तमाम मतदान केंद्रों की तस्वीर है। ग्वालियर की तस्वीर, भोपाल की तस्वीर, सागर की तस्वीर, भिंड की तस्वीर और मुरैना की तस्वीरें जो है सामने आई है, जहां पर मतदाता जो है लगातार बढ़ चढ़कर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 9 सीटों पर वोटिंग चल रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में 7 लोकसभा सीटें हैं जहां पर इस वक्त वोटिंग जारी है। और आज छत्तीसगढ़ में जिन 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है उसके बाद छत्तीसगढ़ में सभी लोकसभा सीटों पर वोटिंग संपन्न हो जाएगी और उसके नतीजे 4 जून को सामने आएंगे, जिसमें यह साफ होगा कि छत्तीसगढ़ की जनता किसे जो है इन तमाम सीटों पर अपने सांसद के रूप में चुन रही है और देश की जनता किसे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहती है, यह स्पष्ट हो जाएगा। अब ये छत्तीसगढ़ की तस्वीर देखिए, बिलासपुर की तस्वीर देखिए और बलरामपुर, बिलासपुर, रायपुर, ये तमाम जगहों की तस्वीरें, सूरजपुर की तस्वीर देखिए। और आपको बता दें यहां पर सरगुजा की तस्वीर आप देख रहे हैं दुर्ग में, और सूरजपुर की तस्वीर देखिए, रायगढ़, भिलाईगढ़, इन तमाम जगहों से तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर मतदाता जो है वो बेहद उत्साह के साथ मतदान केंद्रों पर नजर आ रहे हैं। कुछ मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर मतदाताओं की लंबी लाइनें जो हैं देखने को मिल रही है, काफी भीड़ जो है मतदाताओं की देखने को मिल रही है। तो फिलहाल प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी की गई हैं कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत जो है वो ना फेस करनी पड़े। और हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण खारीवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। लेकिन प्रवीण जी, जिस तरह से फिलहाल अभी वोटिंग प्रक्रिया चल रही है और तमाम जो मतदाता हैं वो मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, मध्य प्रदेश में इस बार चुनौती देखिए तीसरे चरण में ये है कि वोटिंग प्रतिशत किस तरह से बढ़ाया जाए। 2 चरणों में वोटिंग प्रतिशत काफी कम हुआ है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है इस बार वोटिंग प्रतिशत बढ़ पाएगा और वजह क्या आप मानते हैं? नमस्कार। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण का चुनाव है और इसके बाद एक चरण मध्य प्रदेश में और बचेगा। शुरुआती जो 2 चरण के चुनाव हुए उसमें अपेक्षाकृत काफी कम मतदान हुआ और इसी ने कांग्रेस बीजेपी दोनों जो प्रमुख दल है उनको चिंता में डाल दिया है। और ये कोशिश थी भारतीय जनता पार्टी, विशेषकर चूंकि सभी सीटों पर उसका कब्जा है, तो उनकी कोशिश रही कि कैसे भी करके इस मतदान को बढ़ाया जाए। लगातार केंद्रीय नेतृत्व का दौरे इस संदर्भ में हो रहे हैं, देर रात तक मीटिंगें चल रही है। विशेषकर इंदौर जो कि मालवा और निमाड़ संभाग का केंद्र है, यहाँ पर भी 2 दिन तक देर रात तक बैठकें चली। केंद्रीय नेतृत्व के प्रतिनिधि उस बैठक में शामिल हुए।
कुल जमा जो आशंका इन्हें लग रही है कि कहीं ऐसा ना हो अति उत्साह में, मैं फिर दोहराऊंगा कि अति उत्साह में नतीजे विपरीत ना आ जाए, तो उसी को केंद्र में रखकर लगातार मतदान बढ़ाने की कवायद चल रही है। और मुझे लग रहा है कि तीसरा ये जो दौर है इसमें कहीं ना कहीं हमें इसमें सफलता बढ़ती हुई दिख रही है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग और जो जिला निर्वाचन की टीमें हैं वो भी स्वीप कार्यक्रम के तहत काफी तेजी से समाज के हर वर्ग को इस बात के लिए प्रेरित कर रही है कि लोग अपने मताधिकार का उपयोग करें। तौर पर और देखिए छत्तीसगढ़ की 7 सीटें हैं जहां पर इस वक्त वोटिंग लगातार जारी है और सुबह से ही हम जो तमाम मतदाता हैं उनके मूड को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनके मुद्दे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादातर मतदाता ऐसे नजर आ रहे हैं कि तमाम लोग ये कहते हुए कि वो प्रत्याशी को नहीं बल्कि वो मोदी की गारंटी को वोट दे रहे हैं। बिल्कुल, ये एक नैरेटिव सेट हो गया है चुनाव में, पिछले चुनाव से ही हुआ था, इस बार और ज्यादा पुख्ता हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी के नाम का कोई जिक्र नहीं करता है, प्रत्याशी अपने नाम का प्रचार नहीं करता है, प्रचार सामग्री भी जो होती है उस पर मोदी जी की गारंटी ही, तो ये एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी मतलब नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी मतलब जीत की गारंटी। तो इसी चुनाव वैतरणी में जो जितने प्रत्याशी हैं वो अपनी नैया को इसी आधार पर पार लगाने में जुटे हुए हैं कि मोदी जी हैं तो सब कुछ है। बिल्कुल निश्चित तौर पर। और अगर हम बात करें तो गुना, विदिशा और राजगढ़ सीट की अगर हम बात करते हैं तो ये तीनों वो ऐसी सीट हैं जहां पर अगर हम गुना की बात करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव काफी ज्यादा देखा जाता है, सिंधिया का गढ़ माना जाता है। दूसरी तरफ विदिशा की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है चुनावी मैदान में है। वहीं अगर हम राजगढ़ की बात करते हैं तो वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के जो है दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में, जो कि 32 साल बाद जो है उन्होंने लोकसभा के इस चुनाव में जो है पैर जमाया है। क्या लगता है इन तीनों सीटों पर जो चुनावी समीकरण है वो क्या कहते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश का जो आज का चरण चल रहा है उसमें ये 3 सीटें काफी चर्चित हैं। गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया और विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री और छठी बार चुनाव मैदान में है शिवराज सिंह जी चौहान, और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह राजगढ़ से मैदान में है। लेकिन ये सभी वो सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की जीत लगातार होती रही है और इस बार भी जो प्रत्याशी हैं उन्हें उम्मीद है। मैं राजगढ़ से रोडमल नागर की बात छोड़ दूं तो दोनों जो प्रत्याशी हैं उनका अपना खुद का एक नेटवर्क है और ऐसे में सोने में सुहागा हो जाता है कि मोदी की गारंटी उनके साथ है। तो शिवराज सिंह चौहान, ये अनुमान माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो 3 बड़ी जीत होने वाली है उसमें शिवराज सिंह चौहान की विदिशा सीट शामिल है, एक इंदौर सीट पे बड़ी जीत होने वाली है और एक वीडी शर्मा खजुराहो की बड़ी जीत होने वाली है। और देखना यह है कि इन तीनों सीटों में कौन नंबर 1 पे आता, कौन नंबर 2 पे और कौन नंबर 3 पे। तो ये तीनों सीटों का जो आपने जिक्र किया है, निश्चित तौर पर ये मध्य प्रदेश की हार्ड सीटें हैं और इसको लेकर काफी केंद्रीय नेतृत्व भी राजगढ़ को लेकर काफी गंभीर रहा। बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ पे डेरे डाले। अमित शाह 2 बार इस इलाके में आए, योगी आदित्यनाथ इस इलाके में आए। दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी की मदद के लिए अशोक गहलोत, सचिन पायलट जैसे बड़े नेताओं ने यहाँ पर सभाएं ली। तो ये एक मालवा का एक अंतिम छोर का जो सीट है वहां पर काफी रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह का 3 जिलों से बनकर ये सीट बननी है राजगढ़ संसदीय क्षेत्र, इसमें कहीं न कहीं राजगढ़ जिले में दिग्विजय सिंह का पलड़ा भारी है। बाकी 2 जिलों में भारतीय जनता पार्टी मजबूत नजर आ रही है और विदिशा और गुना में तो इस समय एक तरफा भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल नजर आ रहा है मुझे। बिल्कुल। अच्छा देखिए मध्य प्रदेश, ठीक है प्रवीण जी, मैं आपको यहाँ पर रोकते हुए और आपके पास मैं लौटूंगी, चूंकि बड़ी खबर आ रही बैतूल से, वो जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं। ये इलेक्शन ब्रेकिंग इस वक्त बैतूल से आ रही है जहां मतदान केंद्र पर तैनात कर्मचारी को मिर्गी का दौरा पड़ा है, ये जानकारी मिल रही है बैतूल से। तो बैतूल से ये बड़ी खबर, 2 घंटे तक बेहोश पड़ा रहा कर्मचारी, ये बड़ी खबर इस वक्त की इलेक्शन ब्रेकिंग आपको दे रहे हैं। तो मतदान केंद्र पर एक चादर पर जो है कर्मचारी पड़ा रहा 2 घंटे तक और मिर्गी का दौरा बताया जा रहा है कि कर्मचारी को पड़ा। 2 घंटे बाद कर्मचारी को एम्बुलेंस लेने के लिए पहुंची
तो ड्यूटी के दौरान कर्मचारी को मिर्गी का दौरा पड़ा है। ग्राम दातोरा में मतदान केंद्र क्रमांक 149 का ये पूरा मामला है, जहां पर ड्यूटी के दौरान एक कर्मचारी को मिर्गी का दौरा पड़ा और 2 घंटे तक वो कर्मचारी यूं ही उस केंद्र पर एक चद्दर पर जो है पड़ा रहा। एम्बुलेंस 2 घंटे बाद लेने के लिए आई। और प्रवीण जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं चर्चा के लिए। प्रवीण जी, देखिए, ये जो बैतूल से खबर आ रही है, यहाँ पर मतदान के दौरान जो है कर्मचारी को मिर्गी का दौरा पड़ा और 2 घंटे तक, सोचने वाली बात है, 2 घंटे तक कर्मचारी वहां मतदान केंद्र पर चद्दर पर पड़ा रहा। ऐसे में मतदाताओं के बीच कैसा संदेश जाएगा? देखिए, इसी खबर में मैं जोड़ना चाहूंगा दीप्ति जी कि कल भोपाल में भी सामग्री वितरण के दौरान एक कर्मचारी की तबीयत खराब हो गई थी। उसको भी लगभग जहां पर सामग्री वितरण केंद्र था वहां 1 से 1.5 घंटे तक बेहोश पड़ा रहे वो कर्मचारी। और तब भी ये बात निकली थी कि जो स्वास्थ्य सेवाओं की हम बात करते हैं कि आकस्मिक चिकित्सा सेवाएं सब दूर मौजूद रहेगी, तो कल वो दृश्य भी आम हुआ था और उसकी क्रिटिसाइज हुई थी कि प्रशासन कितनी भी दावी कर ले, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जब जाते हैं तो कहीं न कहीं ढिलपोल नजर आती है। और इसी तरह का वाकया आप बता रहे हैं कि यहाँ पर देखने को मिला है बैतूल में। तो निश्चित तौर पर ये एक चिंतनीय विषय है और स्वास्थ्य सेवाओं और प्रशासन की जो मुस्तैदी है उसको लेकर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। बिल्कुल, हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं, मतदाताओं से अपील कर रहे हैं कि आप मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंचिए। प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए, लेकिन जब इस तरह की तस्वीर सामने आती है तो मतदाताओं में भी कहीं ना कहीं एक छोटा सा डर बन जाता है। क्योंकि देखिए, गर्मी का वक्त है, धूप बहुत तेज है और अगर पैदल चलकर काफी दूर दूर से लोग जो है मतदान केंद्र पर पहुंचते, किसी भी तरह की उन्हें कोई दिक्कत हो, जिसको लेकर उनके अंदर डर बना रहता है। लेकिन इन सब के बीच अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की रायपुर लोकसभा सीट की, जहां पर बृजमोहन अग्रवाल बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं और विकास उपाध्याय जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, ऐसे में कांग्रेस के प्रत्याशी ये कहते हुए नजर आ रहे थे, कुछ देर पहले जब वो वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए थे, तो उन्होंने ये कहा कि यहां पर लोग जिस तरह से मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल को खासकर उन्होंने कहा कि वो उसके बिहाफ पे जनता से वोट की अपील कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने यहां लोकल में जनता के लिए क्या किया है, ये क्या करेंगे, इसको लेकर उन्होंने सवाल किया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखिए प्रवीण जी, तो तमाम जो जनता है वो यही कहती हुई नजर आ रही कि वो मोदी की गारंटी पर विश्वास करते हुए नजर आ रहे, बल्कि प्रत्याशी पर नहीं। बिल्कुल, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि एक नैरेटिव देश में सेट हो गया है। कांग्रेस में भले ही या विपक्ष के अन्य दल हैं, उसमें अपने अपने नेताओं की बात की जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चुनाव अभियान पूरी तरह से नरेंद्र मोदी पर केंद्रित हो गया है। और यही इस समय बीजेपी की सबसे बड़ी यूएसपी है कि जनता ने मान लिया है कि मोदी से बड़ा कोई नेता इस समय देश में नहीं है और मोदी की जो गारंटी है वही उनके लिए कल्याणकारी है, वही उनके लिए लाभदायक है। और जनता महसूस भी करती है, हर वर्ग को कहीं न कहीं सरकार ने लाभ दिया है, चाहे महिलाओं का मामला हो, युवाओं का हो, वृद्धों का हो। और सरकार इस बात को काफी प्रचारित प्रसारित कर कर जनता में सेट कर चुकी है कि नरेंद्र मोदी ही इस समय देश के वही हरिया है, वही नैया को पार लगा सकते हैं देश की। और सामने विपक्ष का नहीं होना, ये सबसे बड़ा इस समय विपक्षी दलों को के लिए कि विपक्ष का कोई एक केंद्रित नेतृत्व नहीं है कि भाई हम इन्हें नहीं दे तो किसे दे। तो बस फिर यहीं पर आकर बात रुक जाती है और लोग वापस से भारतीय जनता पार्टी के साथ हमें खड़े नजर आते हैं। बिल्कुल। अच्छा प्रवीण जी, आपको क्या लगता है कि तीसरे चरण के इस मतदान में क्या मध्य प्रदेश में जो वोटिंग प्रतिशत है वो बढ़ पाएगा? क्योंकि अब जब इस तरह की खबरें निकलकर सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं मतदाताओं में जो है एक अलग सा डर भी बन जाता है। तमाम ऐसे मतदाता है जो नाराज भी हैं, जो है चुनाव बहिष्कार की जो बात लगातार करते आ रहे हैं, वो कह रहे विकास नहीं तो वोट नहीं, क्योंकि तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आज भी मूलभूत सुविधाएं उनके पास नहीं है। देखिए, मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं कि दिन की जो घटना है या दुख तकलीफ है वो अपनी जगह रहती है, लेकिन चुनाव के दिन जब आदमी मशीन पर वोट लगाने जाता है तो कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी का साथ देता हुआ नजर आता है।
हम लोग क्या करते हैं, भले हम मीडिया के लोग हैं या आम जनता है, लोगों की दुख तकलीफ की बातों को एक पैमाना बनाते हैं, उसको मानते हैं कि आदमी इस बात से दुखी है, इस बात से परेशान है। लेकिन इस देश में हमने देखा है कि चाहे महंगाई कितनी भी बढ़ जाए, चाहे बेरोजगारी कितनी भी बढ़ जाए, हिंदू मुस्लिम की बातें करके समाज को फैलाने का काम हो रहा हो, तो इसमें हम प्रतिक्रिया देते हैं, बात करते हैं, लेकिन मतदान को इन सब चीजों से अलग रखते हैं। वहां जाते समय लोगों की भावना अलग हो जाती है, उन्हें नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखता है, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के कमल का निशान दिखता है। और यही वजह है कि पिछले चुनाव में भी और हाल ही के विधानसभा चुनाव में भी हमने मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में देखा कि किस तरह से बम्पर लोगों ने मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया है। और यही सीन मुझे लगभग लगभग इस बार भी दोहराता हुआ नजर आ रहा है। तो कहने की बात यह है कि बातें और विरोध या असहमति अपनी जगह रहती है, और मतदान के दिन वोट किसको देना है ये एक अलग अलग विषय हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार का जो प्रदर्शन था भारतीय जनता पार्टी का 28 में से 29 में से 28 सीटों का, लगभग भारतीय जनता पार्टी उसे ही बरकरार रखने में शामिल रहेगी। और दूसरी वजह उसकी ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो लगातार इस बात को लेकर प्रयासरत है कि मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें उन्हें मिल जाए। आज मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी की 2 सभाएं हैं, मालवा क्षेत्र में धार में, खरगोन में। धार में सभा चल रही है, खरगोन में सुबह हो चुकी है। और इन 2 सभाओं के साथ प्रधानमंत्री पिछले चुनाव का जो उनका मध्य प्रदेश में चुनावी सभा लेने का जो रिकॉर्ड था उसे ब्रेक कर चुके हैं, और अभी एक चरण और बचा है, प्रधानमंत्री जी और आएंगे। तो ये इस बात को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो, जितने भी बड़े नेता हैं, राजनाथ सिंह हो, स्मृति ईरानी हो, तो इन सब की डिमांड मध्य प्रदेश में न केवल बढ़ रही है बल्कि ये लोग अलग अलग एरियो में सुनियोजित तरीके से जा भी रहे हैं। और जब जा रहे हैं तो उसका प्रतिफल भी पार्टी को कहीं न कहीं मिलता है। अभी प्रधानमंत्री जी इंदौर आके सुबह खरगोन गए, फिर अभी धार में हैं। तो ये इस बात का द्योतक है कि उनका फोकस लगातार बना हुआ है, और वो नियोजित तरीके से जो 7 चरण के चुनाव है उसमें नियोजित तरीके से अपनी पार्टी की बात जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, चलिए ठीक है प्रवीण जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं। इलेक्शन ब्रेकिंग इस वक्त की आ रही है, ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो बीजेपी में शामिल हुई राधिका खेड़ा, ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं छत्तीसगढ़ से। ये बड़ी खबर है, एक्टर शेखर सुमन के साथ दिल्ली में उन्होंने सदस्यता ली है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। राधिका खेड़ा जो कि लगातार नाराज चल रही थी, छत्तीसगढ़ में विवाद के बाद से नाराज थी वो कांग्रेस पार्टी से, और अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। देखिए, तीसरे चरण के चुनाव के दौरान कांग्रेस को ये बड़ा झटका। 5 मई को राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था और अब बीजेपी में शामिल हुई हैं। सुशील आनंद शुक्ला समेत कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप भी लगे हैं। तो राधिका खेड़ा ने कई गंभीर आरोप जो है लगाए थे, जिसके बाद से वो पार्टी से नाराज चल रही थी। चूंकि जो विवाद हुआ था उसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया, और उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया और अब वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं। दिल्ली में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। एक्टर शेखर सुमन के साथ दिल्ली में उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है बीजेपी की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राधिका खेड़ा की, जब वो बीजेपी पार्टी ज्वाइन की हैं। तो आपको बता दें कि 5 मई को राधिका खेड़ा छत्तीसगढ़ गई थी, जहां पर विवाद हुआ था। सुशील आनंद शुक्ला समेत कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप हैं। तो आपको बता दें कि राधिका खेड़ा जो है काफी ज्यादा जो है इस बात से आहत थी, उनका अपमान हुआ था और वो कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रही थी। फिलहाल अब उन्होंने बीजेपी पार्टी जो है ज्वाइन कर लिया। हालांकि बीजेपी के तमाम दिग्गज फ्रंट फुट पर आके ये बात कह रहे थे कि राधिका खेड़ा जो है किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज करवाएं, जो है बीजेपी पार्टी उन्हें न्याय दिलाएगी, और इस तरह से जो है बात कही जा रही थी। फिलहाल अब राधिका खेड़ा ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है, जिसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो राधिका खेड़ा ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, ये तस्वीर उस वक्त की। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं।
और एक बार फिर से प्रवीण जी का रुख करेंगे। लगातार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं चर्चा के लिए। प्रवीण जी, देखिए काफी लंबे वक्त से जो है राधिका खेड़ा नाराज थी। छत्तीसगढ़ जब वो आई थी वहां पर उनका विवाद हुआ, उनका अपमान हुआ और भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह रही थी कि उन्हें न्याय दिलाएगी भारतीय जनता पार्टी। हालांकि देखिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने कोई एक्शन तो नहीं लिया क्योंकि उनकी पार्टी की महिला थी और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को एक्शन लेना चाहिए था। अब वो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली है। किस तरह से यहाँ पर आप इस राजनीतिक समीकरण को समझ पा रहे हैं? देखिए, जब राधिका का बयान ये आया था कि राम मंदिर को लेकर उनकी भावनाएं आहत है, तो ये बात समझ में आ गई थी कि कुछ ही दिनों में वो हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई नजर आएगी और आज वो क्षण आ गया है। कांग्रेस में दिक्कत ये हो रही है इस समय कि किसी भी कार्यकर्ता की, नेता की सुनवाई नहीं हो रही है। कहने को कांग्रेस में लोकतंत्र स्थापित कर दिया गया है, राहुल गांधी की जगह मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अध्यक्ष बना दिया गया है, लेकिन आज भी जो पावर सेंटर है वो गांधी परिवार के माध्यम से ही संचालित होता है। उसमें भी 3 धड़े हैं, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का नंबर आता है। तो राधिका जी का कल मैं इंटरव्यू कल सुन रहा था कि उन्होंने हर फोरम पर लगातार शिकायतें करी, चिट्ठी भेजी, ईमेल्स भेजे, लेकिन कहीं से कोई जवाब तक नहीं आया। न्याय मिलना तो बहुत आगे की बात है। तो ये इस समय संकट कांग्रेस में देखने को लगातार मिल रहा है कि वहां पर कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती है, और सुनवाई होती भी तो एक कोठरी जो बनी हुई है राहुल गांधी के इर्द गिर्द उन लोगों की होती है, और वही उनके सलाहकार भी रहते हैं। और हम कई बार कई अवसरों पर ये महसूस करते हैं कि राहुल गांधी का ये फैसला समय के अनुकूल नहीं है, लेकिन जो एक कोठरी बनी हुई है वो अपने हिसाब से राहुल गांधी को संचालित करती है, और असली कार्यकर्ताओं की बात उन तक कैसे पहुंचे यही एक बड़ा संकट रहता है। उस पर निर्णय तो बहुत आगे की बात हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये पूरा ठीक है। प्रवीण जी, मैं आपके पास लौटूंगी और इस बीच जरा अपने दर्शकों को बता दें, भोपाल में दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर मतदाताओं को रिझाने के लिए यहाँ पर जो है आपको बता दें कि विभाग की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है, लकी ड्रॉ निकाले जा रहे हैं और ऐसे में यहाँ पर हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है। उनकी रिपोर्ट देखिए। मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग के द्वारा अनूठी पहल की गई थी, जिसके तहत लकी ड्रॉ भी निकाले गए थे और लाखों के इनाम भी दिए जाते। आप देख सकते हैं कि वो इनाम रखे हुए हैं जो कि जो मतदाता होंगे जो लकी ड्रॉ डालेंगे उनको मिल रहा है। यहाँ पर इयररिंग्स रखी हुई हैं, यहाँ पर घड़ी रखी हुई है और कुछ और भी इनाम यहाँ पर रखे हुए। लाखों के इनाम है, क्योंकि जिस तरीके से पहले फेज में हमने देखा था मतदान का जो प्रतिशत था वो गिरा था, दूसरा जो फेज था उसमें भी मतदान का प्रतिशत कम हुआ था। तो उसके बाद इस प्रतिशत को बढ़ाने के लिए पूरा ही प्रयास किया गया था। हम बात कर लेते हैं हमारे साथ में। सर, जो पहल की थी ये जो एक जिला प्रशासन की जो पहल है, ये एक अनूठी पहल है पूरे देश में, जहां पर प्रोत्साहन के लिए हम लोग डायमंड रिंग दे रहे हैं मतदाताओं को। अभी अभी हमने यहाँ पर 211 नंबर के बूथ में लकी ड्रॉ निकाला है और यज्ञेश साहू नाम के व्यक्ति को यहाँ पर लकी ड्रॉ में डायमंड रिंग निकली है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 210 नंबर का जो बूथ है उसमें हमारा डिनर सेट गया है नीरज पांडे जी को, और तीसरा हमारा जो मिक्सर जूसर गया है यहाँ पर 212 नंबर का जो ऋषिनगर का जो बूथ है उसमें उनको फोन लगाया जा रहा है, उनको बुलाया जा रहा है। ये जो जूसर है वो 212 नंबर के बूथ पर गया है। और ये जो आपकी पहल है इसका कितना सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है? बिल्कुल सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है कि पहले ही दौर में जो दूसरे रुझानों पे हमारे 2097 बूथों पर ये लकी ड्रॉ चल रहा है और काफी लंबी लंबी जो कतारें लगी हुई हैं काफी जगह पे, वो इस बात का परिणाम है कि हमारा लकी ड्रॉ सक्सेस हो रहा है। लकी ड्रॉ सक्सेस हो रहा है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से जो करेगा मतदान वो जीतेगा बम्पर इनाम। इस टैगलाइन के साथ इस तरीके पूरे ही जो इस पर पहल उसकी शुरुआत की गई थी। आप देख सकते हैं कि और भी यहाँ पर जो इनाम यहाँ पर रखे हुए हैं, यहाँ पर कूलर भी है, उसके साथ ही बहुत सारे यहाँ पर इनाम रखे हुए हैं, फ्रिज भी है, सूटकेस भी है, मल्टीमीडिया प्लेयर भी है। और इस पूरी पहल का मतलब यही उद्देश्य है कि जिस तरीके से जो मतदान का प्रतिशत था जो कम हुआ था, अब उस प्रतिशत को बढ़ाया जाए और इसकी जो सार्थक परिणाम भी हमें देखने को मिल रहा है। भोपाल में अधिकतर बूथों पर लकी ड्रॉ निकाले जा रहे हैं और लकी ड्रॉ में जो लोग इनाम जीत रहे हैं उन्हें बाकायदा फोन करके बुलाया जा रहा है। इस
जो लकी ड्रॉ है इसमें शामिल होने के लिए जब आप वोटिंग करने पहुंच रहे हैं तो निर्वाचन आयोग के वहाँ लोग बैठे हुए हैं। वहाँ पे रसीद भरनी है, उसमें अपना नंबर भरना है और उनको अपनी उंगली दिखानी है जिस पर स्याही लगी होगी। उसके बाद आप लकी ड्रॉ जब निकलेगा तो आपको फोन करके बाकायदा बुलाया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आपने लोकतंत्र के उत्सव में वोट के रूप में अपनी आहुति दी है, इसलिए आपको ये इनाम दिया जा रहा है। इंडिया न्यूज से कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ वैभव गुप्ता, भोपाल। मतदान के तो जो करे मतदान वो जीते बम्पर इनाम, इस तरह से भोपाल में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की कवायद की जा रही है। प्रवीण जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं चर्चा के लिए। प्रवीण जी देखिए, वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए नई नई तरकीबें जो है, नई नई कवायद की जा रही हैं, लेकिन इन सब के बीच जरूरी ये है कि तमाम जो ऐसे मतदाता हैं जो ये कहते आ रहे हैं कि उनके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, विकास नहीं तो वोट नहीं, सड़क नहीं तो वोट नहीं, इस तरह के लगातार स्लोगन जो है देखे जा रहे हैं इस चुनाव के दौरान। तो जरूरी ये है कि जो तमाम ये क्षेत्र की जनता है जो चुनाव बहिष्कार कर रही है कि विकास नहीं हुआ है, विकास से वो वंचित हैं, मूलभूत सुविधाएं नहीं है उनके पास, तो क्या वो पहले करना जरूरी था या फिर इस लकी ड्रॉ के जरिए वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा? देखिए, हर कोई चाहता है कि उनके इलाकों में विकास हो, और विकास कैसे हो उसके लिए जनप्रतिनिधि की गर्दन पे हाथ कैसा डाला जाए और कब डाला जाए, इसके लिए चुनाव से बेहतर कोई मुकाबला नहीं होता है। बहुत छोटे मुद्दे हो तो नगर निगम में पार्षद को लोग पकड़ते हैं, और स्थानीय मुद्दा हो तो विधायक से बात की जाती है, और थोड़ा बड़ा शहर से संबंधित मुद्दा हो तो सांसद को लोग घेरते हैं। और पिछले कुछ सालों में अपेक्षाकृत 10-20 साल पुरानी हम बातें करें तो विकास के काम तेजी से हुए हैं, फिर भी कई इलाके ऐसे छूट जाते हैं, रह जाते हैं, और लोगों को लगता है कि इस समय ध्यान दिलाने का एक ही तरीका है कि भाई हम चुनाव में मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे। तो मैं इसे थोड़ा सा अनुचित समझता हूं, क्योंकि एन वक्त पर अब आप जनप्रतिनिधि के पास जाएंगे तो उसके हाथ में करने को कुछ नहीं होता है, आचार संहिता लग चुकी होती है, और ऐसे में कैंडिडेट जो भी होते हैं या प्रत्याशी अन्य पार्टी के भी होते हैं, रूलिंग पार्टी के अलावा, उनके पास भी हाँ करने के अलावा इस समय कोई विकल्प नहीं होता है कि हाँ भाई चुनाव के बाद देख लेंगे, आचार संहिता समाप्त होने जाए उसके बाद देख लेंगे। चुनाव के दरमियान भी कई नेता, बड़े नेता उस इलाकों में आते हैं, वो भी यही कहते हैं कि भाई चुनाव हो जाने दीजिए। लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक धमकी तक ही सीमित रहता है। कई बार हमने देखा है कि लोगों ने कहा है कि हम मतदान नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव के दिन किसी न किसी बहाने से फिर वो लोग मतदान में हिस्सा लेते हैं, और मेरी मान्यता है कि लेना भी चाहिए। ये लोकतंत्र का एक महान पर्व है, इसमें आपको अपनी सहभागिता रखना चाहिए। आपको कोई आदमी पसंद आए तो ठीक है। प्रवीण जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए, अपने विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब आपको सुनवाते हैं मंत्री सज्जन वर्मा ने क्या कुछ बयान दिया है। दौर के प्रबुद्ध जनों से व सभी वर्ग के साथियों से अपील करता हूं, हमारा कांग्रेस का उम्मीदवार चोरी हो गया है, कुछ कतिपय लोगों ने उसे चुरा लिया है और आपको अपने मताधिकार से वंचित किया है। मैं अनुरोध करता हूं कि इन चोरों को यदि सबक सिखाना है तो नोटा का बटन दबा के लोकतंत्र की रक्षा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। अपील करता हूं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो जरा अपने दर्शकों को बता दें। ये इलेक्शन ब्रेकिंग इस वक्त की राजगढ़ से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने, आपको बता दें कि ये बड़ी खबर राजगढ़ से है। बीजेपी कार्यकर्ता मतदान केंद्र पर प्रचार कर रहे हैं, इसकी शिकायत जो है दिग्विजय सिंह ने की है। कांग्रेस को 100 मीटर पर भी भगाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता मतदान केंद्रों पर भी प्रचार कर रहे हैं, यह आरोप लगा है। कांग्रेस कार्यकर्ता पंकज यादव को जो है पचोर थाने में इस वक्त, आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने मुख्य चुनाव आयोग से इस बात की शिकायत की है। तो राजगढ़ से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, दिग्विजय सिंह ने शिकायत की है
जहां पर दिग्विजय सिंह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो मतदान केंद्र पर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हमें 100 मीटर की दूरी से ही भगाया जा रहा है। तो कांग्रेस को 100 मीटर पर भी भगाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं को कहीं से नहीं भगाया जा रहा है, बल्कि वो चुनाव प्रचार कर रही हैं मतदान केंद्रों पर भी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो मुख्य चुनाव अधिकारी से दिग्विजय सिंह ने इस बात की शिकायत की है कि मतदान केंद्रों पर भी बीजेपी के कार्यकर्ता चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को जो है 100 मीटर की दूरी से ही खदेड़ा जा रहा है, भगाया जा रहा है उन्हें। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं राजगढ़ से, जहां पर दिग्विजय सिंह के द्वारा शिकायत की गई है मुख्य चुनाव अधिकारी से कि बीजेपी के कार्यकर्ता मतदान केंद्रों पर भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि राजगढ़ में ये शिकायत की गई है दिग्विजय सिंह के द्वारा मुख्य चुनाव अधिकारी से। उनका ये कहना है कि मतदान केंद्रों पर इस वक्त 100 मीटर की दूरी से कांग्रेस को भगाया जा रहा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भगाया जा रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो मतदान केंद्रों पर भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में एक्शन लिया जाए, जिसको लेकर उन्होंने शिकायत की है। तो फिलहाल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर इस वक्त वोटिंग चल रही है और छत्तीसगढ़ में 7 लोकसभा सीटें हैं जिनमें इस वक्त वोटिंग जारी है। और आपको सीधे रायपुर लिए चलते हैं। वहां से बीजेपी प्रत्याशी हैं बृजमोहन अग्रवाल, उनसे हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा है इलेक्शन को लेकर, सुनिए जरा। हमारे साथ बृजमोहन अग्रवाल हैं। मत आपने दे दिया, पूरा परिवार साथ था। निश्चित रूप से पूरे परिवार के साथ में हम वोट डालने के लिए आए हैं और ये जो मत है ये मोदी जी को है। वो भी कहते हैं मोदी जी को है, आप भी कह रहे हैं मोदी जी को। बृजमोहन अग्रवाल की खुद की भी तो बहुत बड़ा जनाधार है। हम जो कुछ हैं वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के कारण है। आपके ऊपर एक आरोप लग रहा है कि बृजमोहन अग्रवाल पैसे के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा है, मैं ये पहला चुनाव नहीं है, 9वां चुनाव है और इसलिए मैं जनता के दम पर लड़ता हूँ, जनता की ताकत पर लड़ता हूँ। कहा जा रहा है गाँव में आपको नहीं जानते। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है पूरे छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के बाहर भी, मध्य प्रदेश में और देश में भी लोग मुझे कितना जानते हैं, सब लोग 11 में से कितनी? 11 में 11। 543 में से कितनी? 400। 411 में से 11। एक बात साफ हो गई है कि बृजमोहन अग्रवाल अभी भी जनता के बीच लोकप्रिय हैं। वो जिस तरीके से बता रहे हैं, पूरे परिवार के साथ वो वोट करने आए और उस वोट के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं हूं तो जनता के बीच और मुझे कौन कितना जानता है ये किसी दूसरे को बताने की जरूरत नहीं है। इस समय सहयोगी शिवाजी राव के साथ दीपक विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, रायपुर। और इसी बीच एक बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, इलेक्शन ब्रेकिंग। पीएम मोदी को भारत मां का सपूत बताया है मुख्यमंत्री ने। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। राहुल गांधी पर उन्होंने कटाक्ष किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने भारत मां का सपूत बताया है। तो ये बड़ा बयान जो है मुख्यमंत्री की तरफ से। राहुल ने न गरीबी देखी न कष्ट देखा है, इस बात का जिक्र किया है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन नेहरू खानदान ने किया।
इस बात का उन्होंने जिक्र किया अपने बयान में। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भारत मां के सपूत है। राहुल गांधी ना तो गरीबी देखे हैं ना ही कष्ट देखे हैं, और साथ ही कटाक्ष किया है राहुल गांधी पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। जहां तक कांग्रेस के नेता ने कल जो प्रदेश में आकर बात कही है, ये वास्तव में चुनाव दो माँ के लड़कों के बीच का है। एक भारत माँ का सपूत श्रीमान नरेंद्र मोदी है और एक विदेशी माँ का सपूत, जिनके कारण से उनने अपने जीवन में न गरीबी देखी न कष्ट देखा और लगातार भ्रमित करते हुए आ रहा है। लगभग 60 साल से ज़्यादा तक उनके परिवार ने राज किया, लेकिन अभी भी वो डरा कर धमका कर संविधान बदल देंगे, लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, संविधान खतरे में है। 100 से ज़्यादा संविधान में संशोधन कर किसी ने किए तो नेहरू खानदान ने की है। ऐसे में उनको माफ़ी मांगना चाहिए अपनी बात से, और मैं उम्मीद करता हूं कि जनता जिस प्रकार से मोदी जी पर भरोसा करती है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश और देश आगे बढ़ेगा। एक बार फिर अब भाजपा के सभी प्रत्याशियों को चुनिए। जहां तक कांग्रेस के नेता ने कल जो प्रदेश में आकर बात कही है, ये वास्तव में चुनाव दो माँ के लड़कों के बीच का। तो आपने सुना मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ बयान दिया गया है। साफ तौर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत मां का सपूत बताया है। फिलहाल 4 तस्वीरें जो है छत्तीसगढ़ से सामने आई है। रायपुर की तस्वीर है, बलरामपुर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, अंबिकापुर की तस्वीर है, दुर्ग से देखिए जहां पर इस वक्त लगातार मतदाता मतदान करने के लिए इस वक्त पहुंच रहे हैं मतदान केंद्रों पर। तो ये जगह जगह से तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं पोलिंग बूथों की, जहां पर मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जो वोटिंग प्रतिशत है वो ठीक चल रहा है। मध्य प्रदेश के हिसाब से वहां के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ में जो है वोटिंग प्रतिशत ठीक देखने को मिल रहा है। हालांकि उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 2 चरणों में भी ठीक ठाक रहा है छत्तीसगढ़ का वोटिंग प्रतिशत, लेकिन तीसरे चरण में और भी ज्यादा अच्छा रहेगा वोटिंग प्रतिशत, इस बात की उम्मीद जो है लगाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी वोटिंग प्रतिशत बढ़े, इसको लेकर खास कवायद जो है की जा रही है। भोपाल में जो है लकी ड्रॉ निकाले जा रहे हैं, लाखों रुपए के इनाम दिए जा रहे हैं कि ताकि लोग मतदान करने के लिए पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने क्या कुछ कहा है आज के चुनाव को लेकर, सुनिए जरा। 77 साल हो गए और 1951-52 के चुनाव के बाद अब 71 साल हो गए और 70 साल की प्रजातांत्रिक स्वतंत्रता में आज हम सबको देश की सरकार चुनने में भागीदार होने का मौका लग रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। हमारे पूर्वजों ने जिस आजादी की लड़ाई में भाग लिया, अनेकों कुर्बानियां दी, वो किस लिए? वो इसलिए कि आज हम सब प्रत्येक नागरिक, ये नागरिक का देश बना। नागरिकों ने संविधान में अपनी सहमति दी और उस संविधान में प्रदत्त अधिकारों के माध्यम से आज मतदान करके एक एक व्यक्ति सरकार चुन सकता है, देश की सरकार चुन सकता है। अच्छी रहेगी। और इस बार पूर्व के चुनावों की भांति लहर की बात नहीं आ रही है, पूरे देश में लहर की बात नहीं आ रही है। 2014 में भी एक वातावरण था, 2019 में भी एक वातावरण था, वो नहीं है। कौन जीतेगा हारेगा ये तो मत पेटी में, वीवीपैट की पेटी में है और ईवीएम में है, लेकिन दूर होकर बना हुआ है। तो आपने टीएस सिंहदेव को सुना। आपको बता दें लगातार जो है इस वक्त मतदान केंद्रों पर लोग जो है मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। और इसके साथ ही पूर्व मंत्री इमरती देवी ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनिए जरा। आज हमारा मतदान पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी अच्छी से अच्छी विजय बना रही है। मोदी सरकार 400 पार हमारे भारतीय जनता पार्टी का सांसद जीतेगा ग्वालियर जिले से।
अब देखो अंदाज तो कम से कम 50,000 से तो जीतना चाहिए। आज हमारा मतदान पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी अच्छी से अच्छी विजय बना रही है। मोदी सरकार 400 पार हमारे भारतीय जनता पार्टी का सांसद जीतेगा ग्वालियर जिले से। अब देखो अंदाज तो कम से कम 50,000 से तो जीतना चाहिए। तो आपने इमरती देवी को सुना, उन्होंने कहा कि ग्वालियर से बीजेपी प्रत्याशी की जीत होगी और उन्होंने अंदाजा लगाया है कि कुछ नहीं तो 50,000 से ज्यादा वोटों से जो है जीत हासिल करेंगे बीजेपी प्रत्याशी। फिलहाल आपको बता दें कि इस वक्त मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जो है जारी है और तमाम जगहों पर वोटिंग प्रतिशत जो है सामने आया। ग्वालियर में अभी तक 28.55% मतदान हुआ है। मुरैना में 26.62% मतदान हुआ है। इसके साथ ही जो है राजगढ़ में 34.81% मतदान हुआ है। सागर में 30.31% मतदान हुआ है। ये 11 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो राजगढ़ में आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह की तरफ से एक बड़ा आरोप लगाया गया है और साथ ही उन्होंने मुख्य चुनाव अधिकारी से शिकायत की है कि बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त जो है मतदान केंद्रों पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को 100 मीटर की दूरी से ही खदेड़ दिया जा रहा है। और सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। आदरणीय साथियों, हमें उम्मीद थी कि माननीय चुनाव आयोग और राजगढ़ के रिटर्निंग ऑफिसर साथ में जो ऑब्जर्वर आए हैं इलेक्शन कमीशन, वे हमारे साथ न्याय करेंगे। लेकिन पंकज यादव, जिस पर कोई ऐसा प्रकरण नहीं है, उसको थाने में बिठा लिया गया, जब से उससे ज्यादा संगीन अपराध के भाजपा के नेता बाहर घूम रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, पोलिंग बूथ नंबर 24 चाचौड़ा में वोट डले 11 और मशीन बता रही है 50। नंबर 3, 100 मीटर के अंदर भाजपा के लोगों को प्रचार करने की इजाजत दी जा रही है पुलिस द्वारा और हमको सबको डंडे मार के 100 मीटर के बाहर भगाया जा रहा है। इन सब बातों की हमने शिकायत की है। मुझे उम्मीद है माननीय चुनाव आयोग इसको संज्ञान में लेंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा है और उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि अगर वोट जो है 12 पड़ रहे हैं तो मशीन 50 वोट बता रही है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो है मतदान केंद्रों पर भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को 100 मीटर की दूरी से ही भगा दिया जा रहा, उन्हें खदेड़ दिया जा रहा है। इस तरह के तमाम गंभीर आरोप लगाए गए हैं दिग्विजय सिंह की तरफ से। तो फिलहाल इस वक्त आपको बता दें लगातार वोटिंग जारी है। 9 लोकसभा सीटों पर मध्य प्रदेश में 9 लोकसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। तो छत्तीसगढ़ में आपको बता दें कि आज सभी सीटों पर चुनाव जो है पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा। पहले चरण में 1 लोकसभा सीट जो कि बस्तर थी, जहां पर मतदान हुआ था छत्तीसगढ़ में, और बस्तर जो कि नक्सल प्रभावित इलाका है और वहां पर जो है बेहद संवेदनशील जिला है। तो ऐसे में वहां पर चुनाव संपन्न कराना शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती थी। हालांकि सब कुछ बहुत सही रहा, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान वहां संपन्न हुआ। और इन सब के बीच अब अगर हम बात करें दूसरे चरण के मतदान की, तो 3 लोकसभा सीटें थी, राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद, जहां पर मतदान हुआ था। तीसरे चरण में 7 सीटों पर इस वक्त वोटिंग फिलहाल जारी है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो 9 लोकसभा सीटों पर इस वक्त मतदान चल रहा है। तो 1 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो सामने आए हैं। 1 बजे तक में
6-7% इस वक्त मतदान हो चुका है मध्य प्रदेश में। तो ये आंकड़े आपको 1 बजे तक के बता रहे हैं। बैतूल की अगर हम बात करें तो 48.26% मतदान हुआ है। भिंड में 37.37% मतदान हुआ है। गुना में 49.93% मतदान हुआ है। ग्वालियर में 41.18% मतदान हुआ है। मुरैना में 39.24% मतदान हुआ है। राजगढ़ में 52.60% मतदान हुआ है। सागर में 44.32% मतदान हुआ है। विदिशा में 50.46% मतदान हुआ है। तो सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत राजगढ़ में देखा जा रहा है, जहां पर दिग्विजय सिंह शिकायत करते नजर आ रहे हैं कि वोटिंग अगर 12 हो रही है तो मशीन 50 बता रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार इस वक्त वोटिंग जारी है और दिग्विजय सिंह की तरफ से ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर भी आरोप लगाया गया है। मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित राजगढ़ लोकसभा सीट पर सिर्फ प्रदेश ही नहीं बल्कि केंद्र के नेताओं की भी निगाहें टिकी हुई हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल यहां फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। तो राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने मशीन में गड़बड़ी की बात कही है। उन्होंने कहा है इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करने की बात कही है। और इसी बीच बलरामपुर से एक इलेक्शन ब्रेकिंग आ रही है, जहां पर मतदान कर रहे मतदाताओं पर जो है मधुमक्खियों ने हमला किया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बलरामपुर से मतदान करने पहुंचे लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला किया है। तो 5 लोग आपको बता दें ऐसे हैं जिन पर मधुमक्खियों ने हमला किया है और वो मतदान कर रहे हैं। घायल लोगों को जो है नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो 2 लोगों की कुसमी सीएचसी उन्हें रेफर कर दिया गया है और जवाहर नगर पोलिंग बूथ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर मतदाताओं पर जो है मधुमक्खियों ने हमला किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बलरामपुर में मतदान करने पहुंचे लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला किया। मधुमक्खियों के हमले से मतदान कर रहे 5 लोग घायल हुए हैं और घायल लोगों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। 2 लोगों को कुसमी सीएचसी रेफर किया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बलरामपुर से, जहां पर मतदान केंद्र पर मधुमक्खियों ने हमला किया। ये तस्वीर देखिए, ये ऊपर ये जो पेड़ आप देख रहे हैं तस्वीरों में, यहां पर मधुमक्खियों की झुंड थी जो अचानक से ही वहां पर जो लोग मौजूद थे, मतदाता जो पहुंचे थे मतदान के लिए, उन पर हमला कर दी और जिसके बाद से 5 लोग बताया जा रहा है इस पूरे हादसे में उसकी चपेट में आए, मधुमक्खी की चपेट में आए हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है और 2 लोगों को कुसमी सीएचसी रेफर कर दिया गया है। और इसी बीच बिलासपुर से भी एक इलेक्शन ब्रेकिंग आ रही है, जहां पर चुनाव बहिष्कार की बात सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे बिलासपुर से ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बिलासपुर से। मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर चुनाव का बहिष्कार किया गया है। बिजली, पानी और सड़क की मांग जो है इन ग्रामीणों के द्वारा की जा रही है। ये मूलभूत सुविधाएं हैं और अधिकतर देखा जा रहा है ग्राम बसंतपुर के ग्रामीणों ने ये चुनाव बहिष्कार किया है। सिर्फ बसंतपुर ही नहीं, और भी तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां के ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया। तो उनका भी साफ तौर पर यह कहना था कि मूलभूत सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पा रही हैं, वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। फिर किस विहार पे, किस आधार पर वो अपना मतदान करें? क्योंकि मतदान तो विकास के नाम पर होता है, विकास नहीं हुआ है और तमाम जो उनके मुद्दे हैं, जो तमाम मूलभूत सुविधाएं हैं, उससे वो वंचित हैं। तो वो किस आधार पर जो है अपना वोट डालें? और इस वक्त संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़े, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। गौरव, अभी क्या अपडेट है आपके पास, क्या जानकारी है मतदान केंद्रों को लेकर?
जी बिल्कुल, देखिए जो मतदाता हैं वो लगातार मतदान करने के लिए केंद्रों में पहुंच रहे हैं। बूथों में जो भीड़ है वो लगातार सुबह से लगी हुई है। एक अच्छी बात आज यह हुई कि जो सुबह से जो मौसम है वो काफी मेहरबान रहा लोगों पर। बादल छाए हुए थे जिसके चलते जो टेम्परेचर है वो काफी कम रहा। गर्मी अभी उतनी नहीं है जितनी हो सकती थी। तो इसके चलते जो मतदाता है वो लगातार मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। लगातार जो नेता हैं, विधायक रहे हैं क्षेत्र के, वो भी लगातार वोट डालने पहुंचे। एसपी की बात करें, एसपी, कलेक्टर